कोयले की ढेर पर उठ रही है आग की लपटें, दहकते अंगारे और हवा में उठ रहे गुबार। इन हालातों की वजह से रामगढ़ जिले का एक बड़ा इलाका जहां हलकान है, वहीं स्थानीय लोग बुरी तरह से परेशान हैं। लेकिन इतने में ही बात खत्म नहीं होती। इन दहकते शोलों के साथ राष्ट्रीय संपत्ति और राजस्व के नुकसान का मामला भी जुड़ा है। ये नजारा है रामगढ़ के तोपा सीसीएल कोलियरी का, जहां कोल स्टॉक में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। ये आग पिछले 2 वर्षों से लगी हुई है और लगातार फैल रही है। धधकते अंगारों की भेंट चढ़कर खाक हो रही है राष्ट्र की संपत्ति, लेकिन उसे बचाने के नाम पर हो रही है तो सिर्फ खाना पूर्ति, क्योंकि अधिकारी सो रहे हैं चैन की नींद। केवल फाइलों पर अधिकतम कोल उत्पादन दिखा देने को ही सीसीएल अधिकारी अपना कर्तव्य मान रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े नुकसान की जिम्मेवारी आखिर उठाएगा कौन? अब तक तकरीबन 2.5 लाख टन कोयला जलकर राख में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस बाबत सवाल पूछे जाने पर अधिकारियों का जवाब क्या मिलता है, ये भी देखने लायक है। इस संबंध में आपको कोई सूचना हमारे पीआरओ से लें, ज़्यादा उचित होगा। हम लोग इसमें ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है जो आपको सूचना दें। इस संबंध में आपको कोई सूचना हमारे पीआरओ से लें, ज़्यादा उचित होगा। हम लोग इसमें ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है जो आपको सूचना दें। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ कोयले में लगी आग को बुझाने के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। ये कैसी समझदारी है कि जहाँ आग लगी है वहाँ ऊपर से और कोयला डाला जा रहा है। इसे बुझाने की वजह से इन लोग और ऊपर में डंप में कोयला और उछल रहा है इसमें। क्या इसमें ऐसा होना चाहिए? मेजरमेंट इतना गंदा हो गया कि मतलब ऐसा काम करता है लोग। एक तरफ करोड़ों की संपदा जल रही है, दूसरी ओर प्रबंधन का उदासीन होना उसके कार्यों पर सवाल खड़े कर रहा है। अधिकारियों का जोर सिर्फ ज्यादा उत्पादन शो करने पर है, जबकि उसकी सुरक्षा को लेकर उन्हें चिंता नहीं। बात यहीं नहीं रुकती। कोयले से उठ रहे धुएं की वजह से वातावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। ऐसे में इतना ही कहा जा सकता है कि देश की खनिज संपदा का ऊपर वाला ही मालिक है। कशिश के लिए रामगढ़ से स्वामीनाथन।